हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? एकदम मस्त। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। कंडक्टिंग शीट के कारण कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। बच्चों, हम लोगों ने गाउस थ्योरम के बारे में स्टडी किया है, हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ गाउस थ्योरम के बारे में भी स्टडी कर लिया है। आज उसी के आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शीट। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शीट। बच्चों, कंडक्टिंग शीट तो समझते ही हो आप। कंडक्टिंग शीट क्या होता है? जो मेटल होती है जिसमें हम लोग करंट इजीली फ्लो कर सकते हो, तो एक कंडक्टिंग शीट हम ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया एक कंडक्टिंग शीट, ठीक। और इस कंडक्टिंग शीट के कारण हम दो कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। फर्स्ट इज इन आउटसाइड और सेकेंड हम लोग लेंगे इनसाइड। यानी कंडक्टिंग जो कंडक्टर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और कंडक्टर के बाहर यानी कंडक्टिंग शीट के बाहर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बच्चों क्लियर? चलिए, इन आउटसाइड ये सीट कैसी? चार्ज सीट है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग सीट है। ये कैसे सीट है? चार्ज कंडक्टिंग सीट है बेटा। ये कैसा है? चार्ज है। और जब किसी भी कंडक्टर को आप चार्ज देते हो ना, तो चार्ज जो होता है उसके सरफेस पर होता है। क्या होना चाहिए उसका? चार्ज। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि जब हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो चार्ज कहाँ होता है? उसके सरफेस पे स्प्रेड हो जाता है, यानी कैसे? यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिससे कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? जीरो। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, जीरो आएगी भी। तो अब मान लिया सपोज आइट साइड आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। हमने मान लिया इधर पॉइंट P ले लिया और इधर क्या ले लिया? पॉइंट Q ले लिया। आपको पॉइंट P पर निकालना है, पॉइंट P पर क्यों निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हम कैसे फाइंड करें वो देखो। इससे पहले आप देखो एप्लीकेशन में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, आपने पढ़ा था चार्ज शीट, जिसमें हमने कहा था कि चार्ज, ये सिंगल चार्ज लेयर, क्या है? सिंगल चार्ज लेयर। तो इस तरह का शीट के से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था। तो फार्मूला आपको याद होगा कि क्या आया था? ए इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी किसी भी इस टाइप की शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। आप इस शीट से चाहे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर, 1 मीटर के डिस्टेंस पे अगर फाइंड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? सेम आएगी। क्योंकि इस फार्मूला में आप देखो आर कहीं भी नहीं है। तो दिस फार्मूला डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज इनफाइनाइट शीट। तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा कि ये फार्मूला डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। हम पॉइंट P को यहाँ पे ले या पॉइंट P को यहाँ पे या यहाँ पे ले, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? सेम आएगी। तो चलो निकालते हैं। तो एक चार्ज लेयर यानी कि चार्ज का एक लेयर हो तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। चार्ज का एक लेयर हो तो उससे क्या होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक। यहाँ पे मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये सिंगल चार्ज लेयर है बेटा, डबल चार्ज लेयर नहीं है। सिंगल चार्ज लेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो चलो यहाँ पे ये जो कंडक्टिंग सरफेस है, हम इसके सरफेस को फर्स्ट मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? सेकंड। ये कंडक्टिंग शीट है तो इसका एक सरफेस ये वाला हो गया फर्स्ट और एक सरफेस हो गया ये। अगर पॉइंट P पर आपको निकालना है, कहाँ पर निकालना है? एट पॉइंट P पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हो। तो देखो एट पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? देखो ये क्या है? प्लस है। तो प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है? आउटसाइड। एज्यूम कर लो ये क्या है? E1 है और ये क्या है? ये भी प्लस है, ठीक है। सेकंड जो शीट पे चार्ज है वो भी कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलवेज अवे फ्रॉम द क्या होता है? चार्ज। तो ये हो जाएगा आपका E2। बच्चों पहले बार बार मैं आपको प्रेसाइज कर रहा हूँ कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना आना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेसन में जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट ये होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्जेस होता है और रेडियल होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड द चार्ज होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको सबको अच्छी तरीके से आना चाहिए। मैं इस पर कई बार जोर दे चुका हूँ। अब देखो यहाँ पे E1 और E2 क्या है? सेम डायरेक्शन में है। जब E1 और E2 क्या है? सेम डायरेक्शन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या हो जाएगा? दोनों ऐड हो जाएगा तो EP इक्वल हो जाएगा बच्चों E1 प्लस E2।
E1 प्लस E2। अब देखो E1 की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की भी वैल्यू उतना होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये कहाँ से आ गया, E1 की वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आ गया। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सेम। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो बच्चों अभी आपने कहा कि किसी सिंगल चार्ज लेयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्वल क्या होता है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। ये सब आपको स्टडी कराया जा चुका, अगर जिसको ये कॉन्सेप्ट ना आता हो सरफेस चार्ज डेंसिटी वाली वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐड करो तो कितना हो जाएगा बेटा, ऐड करने पे आएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा अपान क्या, एप्सिलॉन नॉट आ गया। मतलब ये हुआ कि कंडक्टिंग शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या आएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है बच्चों, सरफेस पर है, कंडक्टिंग शीट के सरफेस पर है, इसलिए यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज हुआ है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो देख लिया आपने कि कोई भी कंडक्टिंग शीट होगा तो कंडक्टिंग शीट के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और राइट साइड भी इतना आएगा, वो भी आप देख सकते हो एट पॉइंट क्यू। अगर क्यू पर निकालना चाह रहे हो तो देखो ये क्या है, ये सरफेस फर्स्ट है और ये सरफेस क्या है, सेकेंड है, दोनों पर ही प्लस है। तो बताओ प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, बाहर की ओर। इस प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, बाहर की ओर। अब वहाँ पे भी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, नेट क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में, तो ऐड हो जाएगी। तो क्या होगा, ई क्यू इक्वल E1 प्लस E2, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट Q इज E1 प्लस E2, दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि E1 और E2 क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक। अब E1 की वैल्यू भी क्या होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्लस E2 की वैल्यू भी क्या होता है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड करो तो 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, और ये कैंसिल क्या है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या आ गया, EQ पे आ गया, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड आया। तो आप देखो कि लेफ्ट साइड या राइट साइड आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो ड्यू टू कंडक्टिंग शीट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल भी सेम, अलग अलग नहीं होगी। क्लियर इतना बच्चों। अब हम निकालने जा रहे हैं इनसाइड। हमने अभी क्या निकाला, आउटसाइड निकाला। अब सेकेंड हम ऑप्शन करने जा रहे हैं, आउटसाइड हमने फाइंड कर लिया, अब सेकेंड फाइंड करेंगे हम इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। दूसरा है इनसाइड, यानी कंडक्टिंग शीट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बच्चों, इनसाइड। इनसाइड का मतलब कहीं भी आप ले लो, इस पॉइंट पे ले लो, R पॉइंट पे। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पॉइंट R पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, आउटसाइड। तो ये हमने बना दिया आउटसाइड, E1 हो गया इसका। और जो सेकेंड सरफेस है उस पर भी कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो इस प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आउटसाइड, यानी आउटसाइड का मतलब इससे दूर। तो ये क्या हो गया, E2। बच्चों फिर से एक बार ध्यान दो, फर्स्ट सरफेस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये चार्ज से क्या होगा, इसके कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगी, इस वो क्या होगी, इससे दूर की ओर जाएगी। और ये प्लस चार्ज है, तो इस प्लस चार्ज के कारण पे ये R पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी इस सरफेस से क्या होगा, दूर की ओर जाएगा। तो यहाँ पे देखो इनसाइड द कंडक्टर field E1 and E2 both are in opposite direction, therefore electric field will be net electric field at the point area inside the conductor क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा। अब E1 की वैल्यू क्या, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की वैल्यू क्या होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सब्ट्रैक्ट क्या आया, 0 आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी 0।
यानी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों, जीरो होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर याद कर लो कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। चाहे वो प्लेन शीट हो या स्फेयर हो, सॉलिड स्फेयर होगा या स्फेयर हॉलो स्फेयर होगा, सब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अगर वो कंडक्टर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। इस बात को क्लियर रखिएगा। तो इसके आगे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। चलो इससे पहले मैं स्फेयर को पढ़ाने से पहले आपको एक टॉपिक और पढ़ा दूँ। जैसे मान लिया जाए, ठीक, तो डिफरेंट नेचर वाला अगर कोई कंडक्टिंग सीट हो, ठीक, जैसे मान लो एक सीट ये होगी, ये सीट कैसी है, पॉजिटिव सिंगल चार्ज लेयर है, और एक सीट हमने यहीं पे ले लिया नेगेटिव। क्या एक सीट क्या होगी, पॉजिटिव, और दूसरी सीट क्या हो गई, दूसरी सीट हो गई आपकी नेगेटिव, ठीक। अब आपसे ये पूछा जाए कि इसके आउटसाइड बताओ, यानी पी क्यू और आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। मान लो सपोज दैट आपके लिए एक हमने न्यूमेरिकल ले लिया, ठीक। तो यहाँ पे पूछ रहा है दो यहाँ पे सिंगल चार्ज सीट है, एक पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पे क्या नेगेटिव चार्ज है, बट दोनों के सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है क्या है, सेम है। दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सेम। तो देखो एक सिंगल चार्ज लेयर के जो कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फार्मूला हमने आपको बताया है। क्या होगा बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख कर आंसर दो। इक्वल क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर सिंगल चार्ज लेयर होगा वो चाहे प्लस का होगा या माइनस का होगा। जैसे मान लिया जाए हमने क्या किया, यहाँ पे हम निगेटिव निगेटिव ले लिया, तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या आएगा, इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बट डायरेक्शन कैसा हो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटसाइड होगा और इसमें क्या होगा, इनसाइड होगा, ठीक। तो याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन यह है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी क्यू आर, यानी कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, Q एंड R इन गिवन फिगर। तो देखो यहाँ पे कैसे फाइंड करोगे, पॉइंट P पर पहले निकालते हैं सलूशन। देखो इसका पॉइंट P पे, एट पॉइंट P, बच्चों पॉइंट P पे निकालना है। तो पॉइंट P पर क्या है, एक सिंगल चार्ज लेयर ये है और एक सिंगल चार्ज लेयर ये है, यानी एक चार्ज सीट ये है और एक चार्ज सीट ये है। तो देखो ये प्लस का है, तो प्लस के कारण पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा, आउटसाइड, जिसे हमने E1 मान लिया। और ये नेगेटिव है, नेगेटिव के कारण क्या होता है, इनसाइड होता है, तो हमने क्या मान लिया, E2। यहाँ देखो प्लस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ वो आउटसाइड, और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हुआ, इनसाइड। और यहाँ पे पॉइंट P पर देखा आपने E1 और E2 बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, देन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P विल बी जीरो। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, EP इक्वल E1 माइनस E2। तो E1 की वैल्यू क्या लिखोगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू भी क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, देयर विल बी जीरो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P क्या हो गया, जीरो, यानी यहाँ पे आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई, जीरो। ये फर्स्ट। अब देखिए सेकंड, एट पॉइंट Q, पॉइंट Q पर देखो, तो पॉइंट Q पर कैसे निकालेंगे, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इन आउटसाइड, क्या होगा बच्चों, आउटसाइड, यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इन आउटसाइड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट द पॉइंट Q इन इनसाइड। क्या होगा बच्चों, इनसाइड। नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनसाइड, और पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आउटसाइड। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा E1 वो हमने क्या शो किया, आउटसाइड, और ये नेगेटिव प्लेट जो है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इनसाइड, यानी कि प्लेट की ओर होगी, तो E2 को हमने उसी की ओर दिखाते हैं। यहाँ पे देखो एट द पॉइंट Q डायरेक्शन ऑफ E1 एंड डायरेक्शन ऑफ E2 आर सेम डायरेक्शन, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट Q विल बी EQ इक्वल हो जाएगा E1 प्लस E2, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि बोथ आर इन सेम डायरेक्शन।
तो E1 की वैल्यू क्या होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 का वैल्यू क्या होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ 2 क्या होगा कैंसिल, तो क्या है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E की इक्वल हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपने देखा कि इन साइड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, यानी कि बिटवीन प्लेट्स क्या हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और आउटसाइड क्या हुआ 0। सिमिलरली अगर आप देखो थर्ड पोजीशन यानी एट पॉइंट आर में भी, तो क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ भी 0 आएगी, यानी आउटसाइड अगर दोनों सीटें क्या अपोजिट साइन होगी तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, और बिटवीन प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बच्चों। तो एट पॉइंट आर पे देखो ये क्या है प्लस है, तो प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा आउटसाइड, और निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इनसाइड। तो यहाँ पे E1 और E2 क्या है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट आर क्या हो जाएगा ER इक्वल E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू हम लिखेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की वैल्यू लिखेंगे हम सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल, सॉरी यहाँ पे क्या होगा दोनों को माइनस होकर क्या होगा 0 आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट आर विल भी क्या हो जाएगा 0। बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा हम E1 और E2 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही लिख रहे हैं, क्योंकि ये चार्ज सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो फिक्स है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो इस पर दिमाग आपको लगाना है, ठीक। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक हम बताने जा रहे हैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल आर हॉलो स्फेयर, कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला आएगा या दोनों का जो कॉन्सेप्ट होता है, दोनों का क्या कॉन्सेप्ट होता है सेम कॉन्सेप्ट होता है। चलो अच्छा, स्फेरिकल सेल पढ़ाने से पहले बच्चों एक न्यूमेरिकल और करते हैं यहाँ पे। अभी हमने क्या दिया था दोनों सीट यहाँ पे जो हमने लिया था आपके लिए, एक पॉजिटिव थी एक क्या थी निगेटिव। अब दोनों को हम क्या कर सॉरी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव थी, ठीक था। अगर दोनों प्लस प्लस हो जाता क्या हो जाता दोनों प्लस प्लस, आप लोग बताओ तब आंसर क्या होता P पे क्या आता Q पे क्या आता और R पे क्या होता इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे देखो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता, देखो प्लस के कारण क्या होता बाहर की ओर, माइनस के कारण क्या होता इनसाइड होता। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट P पे आता वो 0 हो जाता, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे। अब यहाँ पे Q पे देखो प्लस के कारण क्या होगा बाहर की ओर, इसे E1 मान लिया, और माइनस के कारण क्या होता अंदर की ओर होता, इसे हमने E2 मान लिया। तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट Q क्या हो जाता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और अगर R पर देखो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस के कारण क्या होगा बाहर की ओर होगी, ये E1 हो गया, और माइनस के कारण क्या होता अंदर की ओर होता। तो यहाँ पे दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे R पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती 0 आ जाती। तो बच्चों ये डिपेंड करता है आपको प्लेट के नेचर पे कि वो पॉजिटिव या निगेटिव है, ठीक। तो चलो अब स्फेरिकल सेल के बारे में स्टडी करते हैं फटाफट। गॉस का थ्योरम यूज करके हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल। अगली हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged spherical cell। स्फेरिकल सेल या आप हालो स्फेयर बोल सकते हो। ये कैसा हो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग, दोनों के लिए सेम होगा। कंडक्टिंग और आप इंसुलेटर भी कर सकते हो, नॉन कंडक्टिंग, ठीक। कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग, लेकिन कैसा होगा ये स्फेरिकल सेल हालो थिन सेल होगा। जैसे फुटबॉल होता है ना बेटा, इसे अगर आप मेटल मान लो तो फुटबॉल भी कैसा होता है हालो होता है। तो ये क्या होगा स्फेरिकल सेल बन गया। स्फेरिकल सेल क्या इसे हम बोल सकते हैं हालो स्फेयर। क्या ये हालो स्फेयर। तो हालो स्फेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड या स्फेरिकल सेल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम होता है, दोनों का फार्मूला भी क्या आएगा सेम आएगा। यहाँ पे कुछ हम
बात कर ले थोड़ा से कॉन्सेप्ट के विषय में, जो आपको देखो स्फीयर कितने टाइप का हो सकता है, 2 टाइप का हो सकता है, एक हॉलो स्फीयर हो सकता है और एक क्या हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर हो जाएगा। एक हॉलो स्फीयर है, क्या होगा, सॉलिड स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर में देखो क्या है, हॉलो स्फीयर में देखो हॉलो स्फीयर क्या हो सकता है, हॉलो स्फीयर कंडक्टिंग हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग हो सकता है या कंडक्टिंग हो सकता है। और जो सॉलिड भी इसी तरह कंडक्टिंग हो सकता है और नॉन कंडक्टिंग हो सकता है। क्लियर कर, यहाँ पे हमने कहा स्फीयर क्या है, 2 टाइप का हो सकता है, एक हॉलो हो सकता है और क्या हो सकता है, एक सॉलिड भी हो सकता है। अब हॉलो स्फीयर भी 2 टाइप का, कंडक्टिंग हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग हो सकता है, और इसी तरह सॉलिड भी कंडक्टिंग हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग हो सकता है। तो जो नॉन कंडक्टिंग जो है हॉलो स्फीयर हो या कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर हो और या कंडक्टिंग, सुनिए, नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, यानी कि हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर हो या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, इन तीनों का कॉन्सेप्ट तो सेम होता है। नहीं, इस पे जो चार्ज होते हैं तीनों पे, कहाँ पे होते हैं, ऑन सरफेस होते हैं। चार्ज कहाँ पे होते हैं, ऑन सरफेस होते हैं तीनों में, ठीक। लेकिन नॉन अगर कंडक्टिंग होगा तो जो चार्ज होगा, चार्ज हमेशा कहाँ होगा, चार्ज इसमें जो होगा इन वॉल्यूम होगा, यानी इन होल वॉल्यूम। कहाँ पे होगा बच्चों, इन होल वॉल्यूम होगा। यानी जैसे ये मान लिया जाए स्फीयर है और ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, सॉलिड स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड स्फीयर है ये, तो इसमें जो चार्ज होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, पूरा इसके वॉल्यूम में स्प्रेड होगा। और अगर कोई कंडक्टिंग होता तो चार्ज कहाँ होगा, उसके सरफेस पर होगा। और सुनिए, ठीक, अगर कोई मान लिया जाए हमने कहा स्फेरिकल सेल है, वो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, तो उसमें चार्ज क्या होगा, उसके सरफेस पर होगा। लेकिन अगर सॉलिड अगर स्फीयर है, वो नॉन कंडक्टिंग होगा, तो उसमें चार्ज कहाँ होगा, इनसाइड होगा। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पहले समझो सब लोग। हमने कहा कि हॉलो स्फीयर हो, हॉलो स्फेरिकल सेल हो, चाहे वो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, तो उसमें चार्ज कहाँ होगा, उसके सरफेस पर होगा। अगर हॉलो, सुन लीजिए, और सॉलिड अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा, तो उसमें जो चार्ज होगा इनसाइड द वॉल्यूम होगा, इनसाइड द होल वॉल्यूम होगा। बच्चों ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। और इसके कारण किसी पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, इसका जो चार्ज होता है टोटल, तो ऐसा होता है जैसे सेंटर पे हो और इसके किसी भी पॉइंट, यानी कि सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालोगे तो रेडियल कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, रेडियल आउटवर्ड होगा, रेडियल आउटवर्ड होगा। जैसे मान लिया पूरा चार्ज कहाँ पे हो, सेंटर पे, तो सेंटर से जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, अब पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा कैसा होता है, आउटवर्ड होता है, लेकिन कैसा, रेडियल, यानी इस पॉइंट। और जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना, तो इसको मिलाने वाली जो लाइन होगी उसके ही एलॉन्ग इन आउटसाइड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ड्यू टू स्फेरिकल सेल ऑलवेज रेडियल इन, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो आउटवर्ड होगा और नेगेटिव चार्ज होगा तो रेडियल इनवर्ड होगा। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो हम इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं। अब देखो कहाँ, देखिए किसी भी स्फेरिकल सेल से या किसी भी स्फेयर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड 3 कंडीशन में फाइंड करेंगे। पहला हम आउटसाइड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एट आउटसाइड या आउटसाइड, ठीक। और सेकंड क्या होगा, एट सरफेस। और तीसरा जो हम निकालेंगे इनसाइड, क्या निकालेंगे, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलो हम लेते हैं कि चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, ये हमने ले लिया कैपिटल आर रेडियस का एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, और हमने इसको कितना चार्ज दिया है, क्यू चार्ज दे रखा है। और ये चार्ज इस पर क्या है, स्फेरिकली स्प्रेड है, सॉरी यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। कैसा है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। यूनिफॉर्मली स्प्रेड का मतलब होता है कि कंटिन्यूअस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया पे, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होगा, सेम होगा। चार्ज पर यूनिट एरिया क्या है, सेम।
और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग यूज कर लेते हैं सिग्मा। क्या ले लेते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी क्या है? सिग्मा। बच्चों अब देखो हम मान लेते हैं, जूम कर लेते हैं एट पॉइंट पी, यानी कि हम क्या निकाल आउटसाइड में पॉइंट पी ले लेते हैं, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करनी है? फाइंड करना है ड्यू टू स्फेरिकल सेल, यानी टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी ड्यू टू स्फेरिकल सेल विच इज at r distance from the center of spherical cell। स्फेरिकल सेल के सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे है। आउटसाइड मतलब यहाँ पे देखो r इज ग्रेटर देन क्या हो गया? कैपिटल R। और अगर एट सरफेस की बात करेंगे तो एट सरफेस पे क्या होगा? स्मॉल r इक्वल क्या होगा? कैपिटल R। और अगर इनसाइड की बात करेंगे तो स्मॉल r इज लेस देन क्या हो जाएगा? कैपिटल R। भाई इनसाइड का मतलब यहाँ पे कहीं तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैपिटल R से कम हो जाएगी। और सरफेस पे निकालेंगे तो स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैपिटल R की इक्वल हो जाएगी। और पॉइंट P पर हम निकाल रहे हैं तो r क्या देख रहे हो फिगर में? देखो r की वैल्यू क्या है? कैपिटल R से ज़्यादा होगी। स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से ज़्यादा। चलो हम निकालने जा रहे हैं पहले आउटसाइड पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो देखो बच्चों आउटसाइड पर निकालने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल निकालने के लिए हम गास थ्योरम का यूज करेंगे, क्योंकि इससे ये क्या होगा? एकदम इजी हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? गास थ्योरम क्या हमने गास थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या है? जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है उस पॉइंट से एक से हम क्या करेंगे? क्लोज सरफेस ड्रा करते हैं। कैसे सरफेस होना चाहिए? सिमेट्री। तो स्फेयर का सिमेट्री क्या होगा? स्फेयर ही होगा। तो स्फेयर बनाते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है? गॉसियन सरफेस बनाया। ये क्या है? गॉसियन सरफेस। ये है गॉसियन सरफेस। क्योंकि अगर आपको गॉसियन सरफेस अगर आपको गॉस थ्योरम यूज करना है तो ये जो चार्ज आप देख रहे हो ना स्फीयर पे, इसे आप क्या करना होगा? सर्फ यानी क्लोज सरफेस के अंदर बंद करना होगा बच्चों। तो हमने इस चार्ज को क्या कर दिया? इस सरफेस को हम मतलब क्लोज सरफेस यानी गॉसियन सरफेस हमने ड्रा करके इस चार्ज को क्या कर दिया? बंद कर दिया। और ये सरफेस कहाँ से ड्रा होना चाहिए? जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो। ठीक, अब इसके लिए क्या करेंगे? अब हम इस स्फीयर पे छोटा सा स्मॉल एरिया लेंगे। जैसे मान लो इस पॉइंट पर हमने स्मॉल एरिया ले लिया और इस सरफेस का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन आउटसाइड। ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन आउटसाइड। तो यहाँ पर हमने छोटा सा एरिया लिया, उस एरिया का डायरेक्शन क्या हो गया? DA आउटसाइड। और इस चार्ज के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा रेडियल आउटवर्ड, अभी मैंने बताया तो क्या होगा? EDA। और यहाँ पे देखो E और DA के बीच का जो एंगल वो यहाँ पे क्या हो गया? 0। इसी तरह आप कहीं भी आप ले लो, यहाँ पे अगर छोटा सा एरिया ले लोगे तो यहाँ पे छोटा सा एरिया ले लोगे तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? आउटसाइड। तो DA वेक्टर आउटसाइड हो गया। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी कैसा होगा? आउटसाइड। यहाँ पे आप ले लो छोटा सा एरिया, तो इस छोटा सा एरिया ले लोगे तो इसका भी डायरेक्शन क्या होगा? आउटसाइड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियल क्या होगा? आउटवर्ड। रेडियल का मतलब समझते हो ना? रेडियल जैसे ये इसका क्या हो गया? रेडियस। तो इसी को मिलाओ और इसी के अलॉन्ग में क्या करोगे? आउटसाइड करो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे थीटा इक्वल क्या आ गया? 0। तो यहाँ पे बच्चों देखना कि हर पॉइंट यानी कि जो गॉसियन सरफेस के एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सेम होगा। क्योंकि ये जो चार्ज आप देख रहे हो उसे अगर सेंटर में मानो तो सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी? यहाँ की डिस्टेंस यहाँ के हर जगह की डिस्टेंस क्या होगी? सेम होगी। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर पॉइंट पे क्या होगा? गॉसियन सरफेस पे सेम होगा, वो अलग अलग नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। ठीक, काहे भी। ठीक, अब देखो हम क्या करें? सबसे पहले हम छोटा सा जो पार्ट लिया है ना पॉइंट P पर, इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करो। तो स्मॉल एरिया से यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस स्मॉल सेगमेंट DA, इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes स्मॉल एरिया DA। तो d फाई इक्वल क्या हो गया? d फाई E इक्वल हो जाएगा EDA cos थीटा की जगह पे यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा इक्वल क्या है? 0। तो cos 0 की वैल्यू क्या हो गया? 1। तो यहाँ पे बचा EDA। अब देखो इतने से एरिया से पास होने वाला फ्लक्स क्या आ गया? EDA। बच्चों ये बताओ, अगर इतने थोड़े से एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स EDA है तो हमें पूरे गॉसियन सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो सभी अगर हम गॉसियन सरफेस को DA में तोड़ लें, ठीक, और सभी DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या आएगा? d फाई आएगा। और सभी d फाई को जोड़ लें तो गॉसियन सरफेस से पास होना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा
तो देखो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स या नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes whole Gaussian सरफेस। तो यहाँ पे हो जाएगा फाई ई, और यहाँ पर लगाएंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस टी फाई ई, क्योंकि यहाँ पे कैसा है, क्लोज सरफेस है, इसलिए इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ ऐड करना, और हमने ये जो क्लोज्ड बना दिया इसलिए बना दिया क्योंकि सरफेस कैसा है, क्लोज सरफेस है। ठीक, तो डी फाई, और देखो यहाँ पे डी फाई की वैल्यू क्या है, ई इंटू डी ए। तो यहाँ पे ई क्या है, कांस्टेंट है, तो ई कांस्टेंट है तो इसको ई को बाहर कर लो, यहाँ पे डी ए आ जाएगा। और बच्चों देखो अगर हम सभी डी ए को ऐड करें, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, तो यहाँ पे एरिया को ऐड करना है। तो अगर हम सभी, देखो हमने क्या किया था, गॉसियन सरफेस को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया, डी ए, यानी पूरे गॉसियन सरफेस को हमने डी ए पार्ट में तोड़ रखा है। तो सभी डी ए को अगर ऐड कर लेंगे तो क्या होगा, टोटल एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस आ जाएगा। तो टोटल एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, बताओ, एरिया ऑफ द सरफेस यानी एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। इसी तरह आप किससे कर लो, बाई गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड द प्रेजेंट ऑफ क्लोज सरफेस। तो फाई इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू इंस अपॉन ε0, यानी कि इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, क्यू, या सरफेस चार्ज डेंसिटी टर्म में क्यू हो गया ना, तो हो जाएगा ये क्या, क्यू अपॉन, यानी क्यू यानी इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, क्यू, तो क्यू बाई क्या हो गया, ε0। तो बोलो इक्वेशन क्या हो गया, ये सेकेंड। अब देखो गॉस के थ्योरम के अनुसार जो है इस सरफेस से पास फ्लक्स कितना है, क्यू अपान ε0, और मैथमेटिकल फॉर्म से क्या आया, ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या करें, ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, तो दोनों फ्लक्स को इक्वल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हो जाएगा ए इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल क्यू अपान ε0, और ई इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई ε0 क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर। दैट इज ए इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड। क्या आ गया, इक्वल क्या आ गया बेटा, इक्वल आ गया है, इक्वल 1/4 पाई ε0 क्यू अपान आर स्क्वायर। तो आपको इक्वेशन दिख गया होगा, इक्वल 1/4 पाई ε0 क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक, ये क्या था, आउटसाइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आ गई। अब यहीं पे देखो हम लिख रहे हैं सेकेंड वाला, अगर आपको निकालना कहाँ पे, एट सरफेस। बच्चों कहाँ पे निकालना, एट सरफेस। तो एट सरफेस यानी जो पॉइंट पी है वो कहाँ आ गया, सरफेस पे आ गया। तो स्मॉल आर इक्वल क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। स्मॉल आर इक्वल क्या रख दो, कैपिटल आर। तो यहाँ पे हो जाएगा ए इक्वल 1/4 पाई ε0 क्यू बाई स्मॉल आर की जगह देखो क्या, यहाँ पे क्या आ गया, एक मिनट, यहाँ पे देखो ये 4 पाई आर स्क्वायर नहीं, ये स्मॉल आर होना चाहिए। क्यों स्मॉल आर होना चाहिए, क्योंकि जो गॉसियन सरफेस आपने लिया उसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई क्यू अपान आर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या लिखा है, स्मॉल आर इक्वल कैपिटल आर, तो इसमें यहाँ पे स्मॉल आर की जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। तो ये देखो इक्वेशन क्या आ गया, ए इक्वल 1/4 पाई ε0 क्यू अपान आर स्क्वायर, कहाँ पे, एट सरफेस। और ये कहाँ पे निकला है, ये आउटसाइड निकला है। कहाँ पे निकला बच्चों, आउटसाइड। देखो आउटसाइड पे आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल लाइक एज पॉइंट चार्जेस। ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ पे पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो पॉइंट चार्ज के कारण आई। देखो पॉइंट चार्ज का भी फार्मूला तो ये होता है 1/4 पाई ε0 क्यू अपान आर स्क्वायर। और इस फार्मूले को अगर आप सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखना चाहते हो तो इसमें देखो सिंस सिग्मा इक्वल क्या होता है, क्यू अपान एरिया।
तो बोलो क्यू अपान एरिया। तो यहाँ पे देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी इस छोटे वाले सरफेस का दिया हुआ, छोटे वाले स्फेरिकल सेल का दिया है, जो छोटे वाले का रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। और यहाँ पे आप एक जगह लिख सकते हो, ए की जगह 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द क्या होगा, स्फेयर, एरिया ऑफ द स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्यू इक्वल क्या होगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, तो ई इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह आप लिख सकते हो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्मॉल आर स्क्वायर। तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ई इक्वल हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर बाई स्मॉल आर टू दी पावर 2। ये आपका सरफेस डेंसिटी के टर्म, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में आ गया। तो देखो आउटसाइड पे क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपान आर स्क्वायर, और सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में सिग्मा अपान एप्सिलॉन आर अपान कैपिटल आर टू द पावर 2। और अगर आप सरफेस में निकाल रहे तो फार्मूला क्या होगा, ई 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपान आर स्क्वायर। और इस टर्म में लिखेंगे तो सिग्मा अपान क्या आ जाएगा, सिग्मा देखो स्मॉल आर इक्वल कैपिटल आर लिख दो, तो कैपिटल आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी इसके सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो क्या आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बचा क्या इनसाइड। अब बच्चों देखो क्या है, इनसाइड पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है, इनसाइड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल इनसाइड। इनसाइड क्या होगा बच्चों, देखो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आपने पढ़ी थी कि जो कोई भी कंडक्टिंग सीट हो या कोई भी कंडक्टिंग स्फेयर हो या स्फेरिकल सेल हो, सबके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। अब पॉइंट पी यहाँ पे था, अब पॉइंट पी हमने क्या लिया, इस अंदर ले लिया। तो यहाँ से क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे और इस पर एक छोटा सा स्मॉल एरिया ले लेंगे डी ए, और डी ए क्या होगा आउटसाइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा आउटसाइड होगा। तो यहाँ पे ई डी ए दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालने जा रहा है ड्यू टू स्मॉल एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through स्मॉल एरिया। तो डी फाई ई इक्वल हो जाएगा उसी तरह ई डी ए, और डी ए कास थीटा की जगह हो जाएगा 0, कास 0 को 1 हो जाएगा, तो ई डी ए बचा। अब टोटल निकाल लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes whole Gaussian surface फाई ए इक्वल इंटीग्रेशन डी फाई, और डी फाई की वैल्यू आ गई है आपको ए डी ए। ठीक, अब यहाँ पे देखो ए डी ए को बाहर कर लो, अब डी ए और इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, किसका आपने टुकड़े किए हैं, जो स्मॉल आर था वो ये हो गया, स्मॉल आर क्या हो गया ये, और स्मॉल जो आपने गॉसियन सरफेस लिया था उस गॉसियन सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या हो फर्स्ट। अब आप देखो गॉस थ्योरम से क्या हो जाएगा, बाई गॉस थ्योरम हमने निकाल रखा है, यहाँ पे फिर निकालेंगे गॉस थ्योरम से। तो गॉस थ्योरम से आपने निकाला, बाई गॉस थ्योरम ने क्या फाई इक्वल क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। अब देखो यहाँ पे इनसाइड द, अब बताओ ये जो आपने गॉसियन सरफेस स्मॉल देख रहे हो ना फिगर में, बताओ इस स्फीयर के अंदर कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं, तो क्यू इन क्या हो गया 0, 0 अपॉन क्या हो एप्सिलॉन, तो फाई इक्वल क्या आ गया 0, तो फाई इक्वल क्या आ गया 0। अब इक्वेशन क्या हो गया सेकंड। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे लिख दे रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ए इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल 0। तो इक्वल क्या आएगा 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर विल बी 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, स्फेरिकल सेल कह सकते हो, स्फेरिकल सेल विल बी 0। तो स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी बच्चों 0।